अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप सबका क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाइयाँ खूब दिल लगा के कर रहे होंगे और साथ साथ अपने होमवर्क्स भी टीचर्स को टाइम पे सबमिट करवा रहे होंगे। एज़ यू ऑल नो, इन अवर लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट true false, we did true false, we did like and unlike terms, definitions, and in today class we are going to work on exercises now. आपको पता है हमने terminologies भी learn करनी है, concepts main आपको मिल चुके हैं कि अलजेब्रा में बेसिकली हमने क्या करना है, कौन से न्यू जो हैं क्वेश्चन से हमें डील करना होगा और आइडेंटिफिकेशन क्या होगी ना बेसिकली। तो आई एम श्योर आप सबको समझ आ गई है, और अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो what you can do is you can just keep going through the previous videos, and I'm sure that they will be very helpful for you to solve the further questions. All right, so let's get started. Page number 130, question number 3, fill in the blanks. So today we are going to do fill in the blanks. Let's get started. Part A. In minus 3x dash is constant and dash is variable. इन -3x जो एक ब्लैंक गिवन है, ये कांस्टेंट है इसमें और डैश वेरिएबल है। तो -3x में कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है? आप सब बहुत इंटेलिजेंट है माशाल्लाह, ज़रा जल्दी से आंसर लिख दीजिए। इसमें कांस्टेंट 3 होगा ना, और वेरिएबल क्या होगा? अल्फ़ाबेट को कहते हैं। तो अल्फ़ाबेट कौन सा गिवन है यहाँ? x। तो -3 is constant, x is variable. All right. Now moving to part B, in which in 10ab dash is constant and dash are variables. तो यहाँ पे तो बेटा दो वेरिएबल गिवन है ना, a and b. तो what is going to be the answer? 10 is constant and in next blank a and b are variables. तो आप आंसर में क्या नोट कर देंगे? 10 constant, a and b are variables. Very good. Now moving to part C, which is in 15mn slash k dash is constant and dash are variables. तो 15mn slash k में constant क्या है? 15 एंड वेरिएबल्स क्या क्या गिवन है यहाँ तो 3 वेरिएबल्स आ गए हैं, m भी है, n भी है और k भी है ना। वेरी गुड। आइए चलते हैं पार्ट डी की तरफ। इन 27a/8b 27a/8b कौन से वेरिएबल्स हैं और कौन से कांस्टेंट हैं? तो ये क्वेश्चन आपने अपने होमवर्क्स में ख़ुद से सॉल्व करना है। आई एम श्योर इट इज़ वेरी इजी, आपको परेशानी नहीं होगी इस ब्लैंक को सॉल्व करने में, है ना, क्योंकि ये इतनी आसान है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लुक एट द स्टेटमेंट्स बिलो। राइट EX इफ़ द स्टेटमेंट इज़ एक्सप्रेशन एंड राइट EQ if the statement is equation। तो प्यारे बच्चों, आई एम श्योर कि आपको तो पता है, हमने स्टडी कर लिया है what is expression and what is equation। तो instead of writing expression and equation इतना बड़ा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए आसानी कर दी गई है कि हर स्टेटमेंट के सामने आपने EQ या EX मेंशन कर देना है। ठीक है, मेन तो कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि आपको आता है कि नहीं आता। आप आराम से EQ और EX उनकी स्टेटमेंट्स के आगे लिख देंगे। तो इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें इक्वल्स टू गिवन होता है दो एक्सप्रेशंस के बीच में या दो अलजेब्रिक स्टेटमेंट्स के बीच में, है ना। और एक्सप्रेशन क्या होती है? इट डज नॉट हैव एनी इक्वल साइन इन इट। ऑल राइट, तो पार्ट ए इज 7 + f। What is it? Is it expression or equation? It is expression. It does not have any equals to sign in it. तो हम क्या लिख देंगे? EX। पार्ट B क्या है? 2 × 2 ब्रैकेट क्लोज -1 × 1। क्या यहाँ पे कोई equation? Is it equation? No, it is not an equation. It is an expression because it does not have any equal sign in it.
12 bracket 7 minus 3 bracket close. Is it equation or expression? It is expression because of the fact that it does not have any equals to sign in it. आपको समझ आ रहा है कितना आसान है ये, है ना। पार्ट डी भी आपने खुद करना है। ई हम यहाँ करते हैं। 6 times 4 bracket close is equals to 3 times 8. तो ये क्या है? दिस इज़ इक्वेशन। दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल्स टू साइन है कि इक्वेशन है। इसी के साथ प्यारे बच्चों आपने सारे नेक्स्ट पार्ट्स अपने होमवर्क में करने हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे किसका फ़ायदा है? आपका फ़ायदा है ना। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, स्किल बन रही है, प्रैक्टिस कर रहे हैं मैथ्स की। व्हाट डू यू वांट मोर, राइट। तो अब आपके पास स्क्रीन्स पे आपका रिसोर्स गाइड भी मौजूद है। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम हियर एज वेल। Don't forget to submit your homeworks to your class teachers on time. We will meet in next class. Till then, take a very good care of yourselves and goodbye.